हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो कि काफ़ी बच्चे जिसका इंतज़ार कर रहे हैं और किसी के मुस्तकबिल के संवरने का वक्त आ गया है क्योंकि ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 सेशन का जो भी एंट्रेंस होने वाला था उसके हवाले से एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, खुसूसन उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो फॉर्म डालना चाहते थे, किसी वजह से नहीं डाल पाए। या मेरा वीडियो इससे पहले देखे थे जिसमें मैं बताया था एनालिसिस करके अपने क्या नाम है प्रोस्पेक्टस का, कि जो लोग कैंपस को गलत डाल दिए हैं या फिर कैटेगरी को गलत कर दिया है या फिर कोर्स को गलत कर दिए हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन या एडिटिंग नहीं होगी। तो काफ़ी बच्चों के ऐसे दिक्कत आ गए थे कि वो क्या करें, कैंपस उनको बदलना था या कैटेगरी उनका कुछ ओबीसी था तो जनरल डाल दिए, जनरल था ओबीसी डाल दिए, तो इस तरह के इश्यूज़ आ गए थे। या फिर उनका जो कोर्स था तो ये लोग काफ़ी, जिसको बीएड डालना था एमए डाल दिया या एमएड डाल दिए थे, तो इस तरह के बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। तो वो फिर से सोच रहे थे कि अप्लाई करें। तो दिक्कत क्या है कि वो लोग अप्लाई नहीं कर पाए और सोच रहे हैं कि अब क्या करें। और उनको पता है जैसे कि 10 जून जो इसका लास्ट डेडलाइन दिया हुआ था कि 10 के बाद मानो का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो बंद हो जाए। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी आ गई, रिलीफ है उन लोगों के लिए जो अभी तक फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाए या फिर जो नए सिरे से फॉर्म नहीं डाल पाए, क्योंकि मानू ने अपना डेट एक्सटेंड कर दिया। तो आज उसी को डिटेल से हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे साथ जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मौलाना आज़ाद का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें कोई मतलब फेक या एक तरह का कोई नकलीपन नहीं है, बल्कि जेन्युइन है। और यहाँ पे देखिएगा तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रोफेसर वंजन एम डायरेक्टर है ये। और ये देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपका ये रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन एक्सटेंशन डेट का, ठीक है। नोटिस ये आपका आज ही ये एक तरह का कह सकते हैं कि रिलीज़ हुआ है, आज ही बताया गया। नोटिस को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के साथ कि इसमें क्या कहा गया है। तो देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड एडमिशन टू 2020-21, ठीक है, रिगार्ड। तो ये आप कहा जा रहा है कि 2020-21 सेशन के लिए जो आपका एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है उससे रिलेटेड ये पूरा इन्फॉर्मेशन है कि यानी जो भी आपका एडमिशन का जो एडमिशन या एप्लीकेशन या फिर एंट्रेंस का जो डेट डिफाइन किया गया उससे हवाले से बात की जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट में यही लिखा जाता है। इसका मतलब आप नीचे कंटेंट पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर एक जो चांसलर, वाइस चांसलर होता है, ठीक है। तो जो चांसलर होते हैं तो उनके मतलब उनका जो टेन्यूर होता है, टेन्यूर पूरा होने के बाद दूसरे उनके इंचार्ज आते हैं। तो इंचार्ज के हवाले से ये मतलब इसको वेरीफाई करके पास करके इसको निकाला गया है कि अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जाए। देखते हैं। द यूनिवर्सिटी हैज़ एक्सटेंडेड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड एडमिशन 2020-21 अप टू 20 जून 2020 ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द कंट्री। इसमें ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ने अपना जो लास्ट डेट का जो दिया था एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, उसको 20 जून कर दिया, यानी 10 दिन का एक्सटेंशन हो गया। कितने दिन का? 10 डेज़ का एक्सटेंशन हो गया। तो काफ़ी अच्छा वक्त मिल गया, चूँकि इस लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे मतलब साइबर कैफ़े हैं या किसी के पास से कुछ इश्यू थे जिसकी वजह से नहीं भर पा रहे हैं, तो उनके लिए रिलीफ हो गया कि वो आराम से अब विदिन 10 डेज़ वो अपने फॉर्म्स को भर लें आराम से। या कोई गलती कर ली है तो उसको नए सिरे से भर के उसमें अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट कर लें, ताकि उनके लिए कोई उस टाइम पर दिक्कत ना हो। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है और मतलब सिर्फ जो बढ़ाया गया है, यानी जैसा मैं कि इससे पहले आपको बताया था एनालिसिस करके प्रोस्पेक्टस, उसमें जिक्र किया गया था, मैं जिक्र किया था कि लास्ट डेट जो आपका है एप्लीकेशन का वो 10 बताया गया है एंट्रेंस बेस के लिए। और जो आपका एंट्रेंस डेट है, एंट्रेंस टेस्ट का डेट है, यहाँ से अगर देखते हैं तो साफ दिख रहा है एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एज शेड्यूल्ड ऑन 4th and 5th जुलाई 2020, ठीक है। तो ये जो आपका होगा एग्ज़ाम, तो आपका उसमें कोई मॉडिफिकेशन की अभी नोटिफिकेशन नहीं है, ये 4 और 5 को होंगे। इसके हवाले से काफ़ी मतलब फ्रेंड्स के मैसेज आए जो एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि सर ये जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वो
इन दोनों डेट्स में से टकरा रहा है 5 जुलाई को, तो क्या किया जाएगा ऐसे कंडीशन में? तो ऐसे कंडीशन में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, आगे जाके सिचुएशन, चूँकि सीटेट को तो पोस्टपोन होना मतलब कह सकते हैं कि अभी कोई है नहीं, और अगर कुछ होगा तो उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। जो बच्चे बीएड क्वालिफाइड कर चुके हैं और वो सीटेट में अपेयर होना चाहते हैं, फॉर्म डाल दिए हैं, लेकिन उनका सीटेट कहीं ना कहीं से छूट जाएगा क्योंकि उन्हें एमएड में एडमिशन लेना है। तो इस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी ये बहुत बड़ी खुशखबरी रिलीफ है उन लोगों के लिए जो बीएड में या फिर किसी डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसकी डेडलाइन कल थी। तो उन लोगों के लिए रिलीफ है, वो फॉर्म आराम से डालें और उसमें इम्प्रूव करें अच्छी तरीके से। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कंटिन्यूज़ आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। प्रीवियस वीडियोस जो दिए जा रहे हैं, एग्जाम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं, मैं फिर बताना चाहता हूं आपके पास ज़्यादा डेज नहीं बचे हैं, 24-25 दिन बचे हैं टोटल, तो इसी में आपको तैयारी एकदम ओवरऑल कर लेना है। तो फिर इंशाल्लाह हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं और एक तरह का मैराथन क्लास करेंगे जिसमें 25-50 क्वेश्चन करेंगे, आपके उर्दू के होंगे, उर्दू लिटरेचर्स के होंगे और इंग्लिश के भी होंगे, और उसमें आपके जनरल नॉलेज के होंगे जो कि SST के लिए या फिर जो जनरल 10 क्वेश्चन आते हैं उन तमाम एरियाज़ को कवर करते हुए चलेंगे। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।